हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुक मार्क एकेडमी। और आज का हमारा टॉपिक है मंथ पजल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 10 persons A, B, C, D, E, P, Q, R, S, T have exam in different month of the same year and the month is जैन से लेकर दिसंबर तक। No two person have exam in the same month, यानी कि एक मंथ में सिर्फ एक ही पर्सन का क्या होगा, एग्जाम होगा। All the information not necessary in the same order. 4 persons have exam between Q and E who has exam in a month of having 30 days. इस इंफॉर्मेशन को हम नोट डाउन करते चलते हैं और फिर इस पजल को हम सॉल्व करेंगे। तो क्या है, Q और E के बीच 1 2 3 4 पर्सन्स हैं, लिख भी देती हूँ मैं 4। और जो E है उसका एग्जाम कौन से मंथ में है, जिस मंथ में 30 डेज हैं उसमें है। Number of person have exam before C is same as the exam after D who has exam after C। यानी कि C से पहले जितने भी बंदों का एग्जाम होता है उतने ही D के बाद होता है और C का एग्जाम D से पहले होगा। तो ये एक इंफॉर्मेशन है। Q has exam before May and is not the first person to attend the exam। तो Q का एग्जाम किस किस मंथ में होगा फिर हमारा, फेब, मार्च और अप्रैल में, क्योंकि ये मई से पहले होना है और जनवरी में उसका एग्जाम हो नहीं सकता। तो इसको मैं यहाँ लिखती हूँ, क्यू का एग्जाम कब हो सकता है, फेब, मार्च एंड अप्रैल। मोर देन 3 person have exam between S and Q who has exam after T। तो जो Q का एग्जाम हो किसके बाद होना है, T के बाद। और Q और S में कितने का बंदों का एग्जाम होना है, 3 से ज्यादा का। तो S और Q में मैं 4 का ले लेती हूँ। जब 3 बोले तो 4, मतलब ये एक ट्रिक है कि 3 बोले तो उससे ज्यादा 4 ले लो, एक बंदा ज्यादा लेना। अगर 2 बोले तो 3, 3 बोले तो 4, 5 बोले तो 6। ये जो है 99% जो है ये ट्रिक फिट हो जाती है हमारी पजल में। तो मैंने यहाँ पर ले लिया 4 बंदों का डिफरेंस। S is not the last person to attend the exam, यानी कि S जो है वो दिसंबर में एग्जाम अटेंड नहीं करेगा। D has exam before E and after P, before E and after P। One person has exam between D and S who has exam after D। ओके, D और S के बीच में ये एक बंदा आएगा। Neither A nor P has exam on February or June। A और P दोनों में से किसी का भी एग्जाम जो फरवरी और जून में नहीं है। Number of person has exam between R and B is same as the number of person has exam between R and A। यानी कि R और B के बीच में जितने भी बंदों का एग्जाम हो रहा है उतने ही बंदों का एग्जाम R और A के बीच में हो रहा है। एंड A is not attending the exam in फरवरी, ये हम लिख चुके हैं। तो चलिए अब पजल को हम फटाफट सॉल्व करते हैं। इंफॉर्मेशन को हम पुट करते हैं हमारी टेबल में। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्यू से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमको काफी गिवन है, तो हम ट्राई करेंगे कि हम जो भी इंफॉर्मेशन हमको गिवन है हम उसको पुट करें। तो क्या सबसे पहली इंफॉर्मेशन क्या है कि जो क्यू है उसका बर्थ कब कब हो रहा है, इन 3 मंथ में। तो हम 3 पॉसिबिलिटी लेकर चलते हैं, जैसे कि क्यू का मंथ फरवरी में, केस 1। और ये मार्च, अप्रैल और फरवरी, ये 3 केस हमने ले लिए हैं। केस 1, 2 एंड 3, 3 पॉसिबिलिटी हमने ले ली है। ठीक है, तो उसके बाद क्या बोला है कि क्यू और जो ई है उसके बीच क्या है, 3 बंदे बैठे हैं और जो ई का बर्थ है वो
30 डेज वाले मंथ में हो रहा है। तो मैंने साथ में ये लिख भी दिया है कि किस मंथ में हमारे कितने डेज होते हैं। वैसे इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, मैंने सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है इसको। सो केस 3 में पुट करते हैं पहले 4 1, इसको 1 2 3 4 और ये ई आ गया है यहाँ पर, ठीक है। केस 2 में पुट करते हैं 1 2 3 4 और ये ई आ गया है यहाँ पर। 1 में पुट करेंगे 1 2 3 4 और ये ई आ गया यहाँ पर। तो केस 3 जो है वो हमारा इनवैलिड हो जाता है। वो कैसे हो जाता है? क्योंकि ई का जो बर्थ है वो 30 डेज वाले मंथ में हुआ है, लेकिन इसमें ई का जो बर्थ ई का जो एग्जाम आ रहा है वो 31 डेज वाले मंथ में आ रहा है। तो ये जो हमारा केस 3 ये इनवैलिड हो जाता है। अब केस 1 और 2 पे हम फोकस करते हैं। तो ये दो इंफॉर्मेशन हमारी जो हो चुकी है, मैं इनको हटा देती हूँ। और जो एक केस रॉन्ग हो चुका है, ये पॉसिबिलिटी मैं इसको भी हटा देती हूँ। अब देखते हैं कि सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन क्या गिवन है। उसके बाद क्या बोला है कि एस और क्यू के बीच भी क्या है, 4 बंदे हैं। तो बिठाते हैं मैं इसको, तो मतलब कि 3 से ज्यादा है तो हम 4 लेंगे या 5 लेंगे या 6 भी ले सकते हैं। देखते हैं कैसे। तो केस 1 में पुट करते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4। तो 4 बंदे हो गए, एक ये 5 छोड़कर हम एस इधर ले लेते हैं। इसमें देखते हैं केस 2 में कि 1 2 3 4 और एस को इधर ले लेते हैं। लेकिन एक इंफॉर्मेशन हमको ये भी गिवन है कि जो एस है उसका बर्थ जो एग्जाम है वो लास्ट मंथ में नहीं हुआ है, यानी कि दिसंबर में। तो इस तरह से इसमें ये हमारा केस 2 भी जो वो है रॉन्ग हो जाता है। तो अब हमारे पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी रहती है, वो क्या है, केस 1। अब हम इसको करेंगे। तो उसके बाद क्या है, फिर हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन क्या है कि जो एग्जाम है डी और एस और डी के बीच में एक बंदा बैठा है, उसी का एग्जाम क्या है, होता है। तो हम यहाँ डी को इधर बिठा देंगे। तो ये एक इंफॉर्मेशन हो गई हमारी कंप्लीट। इनको हटाते हैं। उसके बाद क्या गिवन है, उसके बाद गिवन ये है कि जो सी है उसका एग्जाम डी, जितने बंदों का एग्जाम डी के बाद होता है उतने ही बंदों का एग्जाम सी से पहले होता है। तो इस इंफॉर्मेशन को हम पुट करेंगे, क्योंकि हमारे पास अब हमको पता लग गया कि डी के बाद कितने बंदों का एग्जाम होता है, 3 बंदों का। तो सी है उससे पहले भी 3 बंदों का एग्जाम होना चाहिए। तो जनवरी फरवरी मार्च को छोड़कर सी को हम अप्रैल में बिठा देंगे। तो ये एक इंफॉर्मेशन हमारी ये भी कंप्लीट होती है। इसको मैं हटाती हूँ। उसके बाद क्या बोला है कि जो क्यू का एग्जाम है वो टी के बाद होता है। तो हमारे पास अब टी के लिए 3 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, या तो जनवरी या फिर फरवरी। ठीक है, देखते हैं हम। उसके बाद क्या है कि जो डी है उसका एग्जाम ई से तो पहले होता है और पी के बाद होता है। तो अब हम पी को बिठाएंगे कहाँ, और पी का जो एग्जाम है वो फरवरी में भी नहीं होता और वो जून में भी नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, पी को फिर हमारे पास बचता है सिर्फ मई, हम मई में बैठा देंगे। तो ये बैठ गया उधर। अब ये भी इंफॉर्मेशन हो गई हमारी। उसके बाद क्या है कि और आर और बी के बीच जितने भी बंदों का एग्जाम होता है उतने ही आर और ए के बाद होता है। तो हम क्या करेंगे, आर को हम बिठाएंगे कहाँ पर, जून में, और इसको बिठाएंगे ए को। जब भी ऐसा हो तो इसका मतलब क्या है कि जो आर है वो हमेशा बीच में आएगा और जो दो दूसरे एलिमेंट होते हैं वो उनमें से कोई ऊपर या नीचे आएगा। अब टी का एग्जाम कब होना था, क्यू से पहले, या तो जनवरी में या फरवरी में। तो हम टी को बिठाते हैं इधर और बी को बिठाते हैं इधर
अब आर और बी के बीच 3 बंदे हैं तो आर और ए के बीच भी 3 बंदे होने चाहिए। तो इस तरह से ये जो हमारी पजल है वो सोल्व होती है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी पर्सन्स हैव एग्जाम बिटवीन ए एंड आर। तो आर और ए के बीच में 1 2 3 3 बंदों का एग्जाम है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, हु वाज बोर्न ऑन मे में किसका एग्जाम हो रहा है, पी का। तो ऑप्शन नंबर जो पी है, सॉरी ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि 4 of them following are in the same group, which of the following is not belong to that group। तो देखते हैं टी और सी 30 और 31, आर एंड एस दोनों 30 में 30 जिस बी मंथ में 30 डेज हैं उसमें इनका एग्जाम है। बी एंड पी अलग हैं। आर एंड डी ये भी 30 और 31 है। सी एंड डी सी डी 31 सी 30। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वही हमारा इसका आंसर है, क्योंकि बाकी में सब में 30 और 31 डेज आ रहा है, इसमें केवल हमारे दोनों 30 डेज आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू, एस नवंबर, आर मई, ए फरवरी, ये गलत है, आर मई ये भी गलत है, एस नवंबर ये ठीक है, एंड पी दिसंबर ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा आंसर होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि हाउ मेनी पर्सन अटेंड द एग्जाम आफ्टर पी कहाँ पर है, ये है हमारा यहाँ पर पी मई में। तो इसके बाद कितने बंदों का एग्जाम हुआ, 1 2 3 4 5। तो 5 ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा इसका आंसर होता है। सो ये थी हमारी आज की पजल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।